हेलो फ्रेंड्स, एसएससी लैब के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम आ गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन चल रहा है कि मैम साइंस का पेपर आने वाला है, हम साइंस के अंदर फिजिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें, बायोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस करें या केमिस्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस करें। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिन भी लोगों को वीडियो अच्छी लगी वो लाइक जरूर कीजिएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस पक्का करना, ताकि ऐसी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और वीडियोस मैं आप सभी लोगों तक लाती रहूं। तो सवाल ये उठता है कि हम लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से किसकी तैयारी ज्यादा करनी चाहिए। मैम किसकी वेटेज जो है वो एग्जाम के अंदर ज्यादा आएगी, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिससे ज्यादा सवाल पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। रीजन क्या कि समय रह गया है बहुत ज्यादा कम। अब इतने कम समय के अंदर मेरे को रिवीजन करनी है, हर एक चीज को अपने दिमाग के अंदर फिट करना है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि साइंस के अंदर मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लूं और मैं कौन से पार्ट को सबसे ज्यादा फोकस करते हुए रिवाइज करूं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक चीज कह देना चाहती हूं कि अगर हम एग्जाम्स को उठाएं, डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स को उठाएं और क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करें, तो आप लोगों की साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस की वेटेज है वो ऑलमोस्ट नियर बाय बराबर सी रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बायो आ जाएगी, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री देखने को मिलेगी या सारी फिजिक्स देखने को मिलेगी। नहीं, अगर एग्जामिनर साइंस का पेपर सेट कर रहा है तो बायो के क्वेश्चंस भी डालेगा, फिजिक्स के क्वेश्चंस भी डालेगा और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी डालेगा। थोड़ा बहुत अंतर क्वेश्चंस के अंदर रहता है। तो अगर मैं आपको एज अ फ्रेंड सजेस्ट करूं कि आपको सबसे पहले फोकस, देखो ऐसे तीनों सब्जेक्ट्स को छोड़ तो सकते नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पार्ट्स को आपको करना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा और सबसे पहले फोकस आप लोग बायो के ऊपर दीजिए। ठीक है, सबसे ज्यादा और सबसे पहली फोकस जो है वो आप लोग बायोलॉजी के ऊपर दीजिए, क्योंकि बायो से आपके आरआरबी एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे प्रश्न एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। जैसे कि आप ये लगा के रखो कि साइंटिफिक नेम से एक क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। मैंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो भी दे दी है साइंटिफिक नेम से। ठीक है, उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को कोड भी दे दिए हैं कि कैसे आप लोग साइंटिफिक नेम हर एक चीज के याद करोगे, कि बरगद के पेड़ का कैसे याद करोगे, पीपल का कैसे याद करोगे, आम का कैसे याद करोगे, और आपका मेंढक हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स के साइंटिफिक नेम कैसे याद रखने, एक क्वेश्चन आप लगा के रखो, उससे आएगा ही। ह्यूमन बॉडी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मानव शरीर के अंदर जितने भी तंत्र हैं, ठीक है, उन तंत्रों से रिलेटेड प्रश्न हमेशा एग्जामिनर पेपर में पूछता है। तो बायोलॉजी की वेटेज देखो, ओवरऑल बराबर सी रहती है, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे अगर मैं देखूं तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहला फोकस, छोड़ना कुछ नहीं है, सबसे पहला फोकस रिवीजन का बायो के ऊपर देना है। ठीक है, जिसने अब तक नहीं रिवाइज की है बायोलॉजी, उसे रिवाइज करना स्टार्ट करें। दूसरा अगर मैं बात करूं तो सेकंड फोकस आप लोग केमिस्ट्री के ऊपर रखिए, केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थर्ड फोकस आप लोग भौतिक विज्ञान के ऊपर रखिए। अब देखो, फिजिक्स से रिलेटेड जो सबसे मुश्किल पार्ट अगर मैं बोलूं फिजिक्स के अंदर है, वो है आप लोग न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर पाते हो, आपको फॉर्मूलेज याद नहीं रह पाते। तो मैंने क्या किया है, एक सेशन और यूट्यूब के ऊपर डाला है। ठीक है, एसएससी लैब आप जैसी चैनल को डालेंगे, अगर आप नए भी हैं तो आप लोग वीडियोस को जब देखेंगे, लाइव लेक्चर्स के ऊपर जाएंगे, वहां पर मेरा एक लेक्चर है जिसमें फॉर्मूलाज इन वन शॉट है। कहने का मतलब सारे फॉर्मूलाज, कैसे आपको फॉर्मूले याद करने, उस फॉर्मूले से रिलेटेड आरआरबी एग्जाम कैसे क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछता है। मैंने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं, फॉर्मूलाज भी करवाए हैं, फॉर्मूलाज को याद भी करवाया है, लास्ट में एक लिस्ट भी दी है और साथ के साथ पीडीएफ भी शेयर की है। कहां पर? साइंस बाय रितिका मैम। ठीक है, एक टेलीग्राम है मेरा, ठीक है, साइंस बाय रितिका मैम, इसके ऊपर पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर की हुई है। तो ये भी आप याद रखिएगा, एसएससी लैब का लोगो लगा होगा इस टेलीग्राम के ऊपर, तो आप लोग वहां से पीडीएफ भी ले सकते हैं। अब केमिस्ट्री की बात करें तो हम लोगों को पता है कि कुछ ऐसे फिट क्वेश्चंस हैं जो केमिस्ट्री से हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे केमिकल नेम पे क्वेश्चन हो गया, एसिड बेसिस सॉल्ट्स के ऊपर क्वेश्चन हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो हमेशा आते ही आते हैं। आपको सबसे पहला फोकस बायोलॉजी के ऊपर करना है, फिर आपको केमिस्ट्री पे और आप फिर फिजिक्स पे। देखो, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, बाकी सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट फंस जाते हैं। अगर आप मेरी वो पीडीएफ डाउनलोड करोगे टेलीग्राम पे जाके, और आप पहले यूट्यूब पे मेरी सेशन देखना, ठीक है, फिर पीडीएफ ले लेना, वहां से आपकी ये सारी की सारी कंप्लीट रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, डन। तो ये आप लोगों को तैयारी करने का पैटर्न रहना चाहिए। मैं लेकिन आपको सजेस्ट करूंगी कि तीनों को अच्छे से तैयार करके जाओ, क्योंकि किस्मत का नहीं पता चलता कब एग्जामिनर क्या आपसे पेपर के अंदर पूछ ले। तो तीनों के तीनों सब्जेक्ट जो है वो आपके बहुत स्ट्रांगली रेडी होने चाहिए, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री।
अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम टाइम कम रह गया है ना, हमने पढ़ तो बहुत कुछ लिया इतने टाइम से, लेकिन अब जैसे एग्जाम आता जा रहा है हमारे को डर लगता जा रहा है, हम पैनिक होते जा रहे हैं, रिवीजन का टाइम नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या रिवाइज करे क्या ना रिवाइज करे, हे भगवान मैं इस बार आरआरबी क्वालिफाई कर भी पाऊंगा कि नहीं। ये सारे क्वेश्चंस इस टाइम आपके दिमाग के अंदर चल रहे होंगे। नो डाउट टाइम की कमी है, नो डाउट रिविजन हमें करनी है, तो आप लोगों को कौन कह रहा है कि खुद से रिवाइज करो और डरो। मैं तो आपको कहती हूँ कि 7 PM के ऊपर एसएससी लैब के यूट्यूब चैनल पे मेरा सेशन चलता है। आज ह्यूमन बॉडी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं बायोलॉजी के अंदर। मैंने आपको इतने अच्छे फिजिक्स इन वन शॉट दे दिया है, केमिस्ट्री इन वन शॉट दे दिया है, आपको इतने अच्छे सेशंस डाल के दे दिए कि अगर आप उन सेशंस को रिवाइज कर जाओ तो आप बहुत अच्छे से अपनी रिवीजन को कर लोगे। लेकिन कोई ऐसा कहता है कि मैम मैं इतने सारे सेशंस अब देख नहीं पाऊंगा आपके, क्योंकि आप शायद मुझे नए मिले हो, मैं ये चैनल को नहीं जानता हूं, मैंने क्लासेस नहीं देखी। अगर मेरा कोई ऐसा दोस्त है जिसको ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें वो नहीं कर सकता, खुद से रिवाइज नहीं कर सकता, तो एक और समाधान है मेरे पास। और वो क्या समाधान है ये, ठीक है, 3 घंटे लगातार सभी के सभी क्वेश्चंस इसी में से फंसेंगे। महा रिविजन मैं आप लोगों को करवाने वाली हूं। कब? 1 जून 9 AM, 1 जून को, यानी कि कल संडे 9 बजे सुबह 9 से 12 ये आप लोगों का मैराथन चलेगा। इस मैराथन में वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको रिवाइज करवा दिए जाएंगे, ठीक है, जिनसे आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। अब सुनो मेरी बात, हम लोग अब इस टाइम पे, आप ऐसे टाइम पे पहुंच गए हो ना कि आपका पेपर जो है वो आ ही गया है। अब कुछ नया पढ़ने से बेहतर क्या होगा, पुराने को रिवाइज करो। जितना आप लोग पढ़ चुके हो, तैयार कर चुके हो, अब उसे पक्का करो, उसे रिवाइज करो, अपने दिमाग के अंदर फिक्स कर लो, ताकि पेपर के अंदर जब वो क्वेश्चन देखने को मिले आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। खुद से नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने टिप्स ट्रिक्स हमेशा देती हूँ स्टूडेंट्स को चीजों को याद करने की। मैं तो कहती हूँ कि विज्ञान के सेशंस में मेरे साथ जुड़ो, आपको घर पे रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टॉपिक्स को पढ़ाने के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस अदर क्वेश्चंस को करवाने के साथ साथ मैं इस प्रकार की कुछ रिविजन सेशंस भी लेके आती हूँ। तो इस संडे सुबह 9 बजे सब लोग मेरे साथ लाइव जुड़ना नहीं भूलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और अगर आप लाइव आते हो, सेशन को प्रमोट करते हो, अपने दोस्तों में शेयर करते हो और आराम से तसल्ली से 3 घंटे पढ़ते हो, तो मैं 3 घंटे में सारी चीजें याद भी करवा दूंगी, सब कुछ रिवाइज भी करवा दूंगी, और आपके पेपर में वो क्वेश्चन फंसेंगे भी, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा चैनल पे मेरे साथ लाइव। ये बस इतना मुझे चाहिए। साइंस बाय रितिका मैम पर मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, आप लोग फिक्र मत करो कि मैम हमें पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे तो जब आप सेशन देखोगे, मेहनत करोगे, तो पीडीएफ की आवश्यकता शायद आपको पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो आप ज्वाइन करो, जितने स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सेशंस की सारी नोटिफिकेशंस आप सभी तक तुरंत पहुंचती रहे, मेरी सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस आप सब तक पहुंचती रहे। ऐसे आगे आगे बढ़ते चलेंगे, हम रिवाइज करते चलेंगे हर एक चीज को। मैंने अब तक जितना भी पढ़ा है, मान लो आपने कुछ भी नहीं देखा, जितनी चीजें मैंने पढ़ाई है, ये एक ब्रह्मास्त्र सेशन अगर आप देख लेते हो तो आप लगा के रखो, डन हो जाएगी कहानी, आपको कुछ भी पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी रिविजन फिट एंड फाइन। तो गाइस जुड़िएगा जरूर और डरिएगा नहीं, तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स हमें अच्छे से पढ़ के जाने, ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा है कि मैम मैं लास्ट वर्ष में तीनों में से कोई एक करना चाहता हूँ, क्या करूं, तो बायो को रिवाइज करो, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हेल्पफुल लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और संडे को 9 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ेगा। आज शाम 7 बजे, सैटरडे शाम 7 बजे आज ह्यूमन बॉडी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, और कल संडे को सुबह 9 बजे आपका धमाकेदार महा रिविजन होने वाली है। 3 घंटे मोर देन इनफ है। अगर आप पढ़ने वाले बनोगे मैं तो 4 से 5 घंटे भी पढ़ा दूंगी। 3 घंटों में मैं इतनी इफेक्टिवली आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें क्रिस्प करके दिमाग में बिठा दूंगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते हैं लाइव सेशंस के अंदर। धन्यवाद।